Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से शानदार संकेत। अमेरिकी बाजारों में कल रही जोरदार तेजी। नैस्डैक 2.5% से ज्यादा उछला। एशियाई बाजारों में मजबूती। एसजीएक्स निफ्टी में भी तेजी। The reduction in customs and the imposition of the cess, infrastructure cess, net is not going to burden the consumer or the importer. आम लोगों पर नहीं देना चाहती थी टैक्स का बोझ। बजट के बाद नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में बोली निर्मला सीतारमण। कम संसाधनों से भी ग्रोथ बढ़ाने वाले बजट पर रहा फोकस। अगले कारोबारी साल की पहली तिमाही में पूरी हो जाएगी बीपीसीएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन और एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में विनिवेश सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा, आईडीबीआई और एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने के लिए एक्ट में बदलाव फाइनेंस बिल में शामिल। फर्टिलाइजर कंपनियों को 31 मार्च के पहले 65,000 करोड़ रुपए सब्सिडी का होगा भुगतान। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ने कहा, अगले साल से फर्टिलाइजर कंपनियों को नहीं होगा कोई पुराना बकाया। फर्टिलाइजर शेयरों में आज फिर बढ़ेगा एक्शन। बैड बैंक निजी कंपनी के तर्ज पर करेगा काम। सरकार नहीं होगी शेयर होल्डर। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बैंकिंग सेक्रेटरी ने कहा, 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एनपी आएंगे इसके दायरे में। अनुमान से बेहतर रही जनवरी में हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स। स्कूटर बिक्री में 5 गुना उछाल, लेकिन कुल सेल्स 3% घटकर हुई 4,85,000 यूनिट्स। उधर आइशर मोटर्स ने 8% ज्यादा बेचे रॉयल एनफील्ड। और चांदी में कल के 6% के उछाल के बाद आज दिख रही है मुनाफा वसूली। कॉमिक्स पर 2% से ज्यादा गिरावट, लेकिन क्रूड में मजबूती कायम। ब्रेंट $56 के ऊपर। चलिए, मंगलवार की सुबह और कल आपको याद होगा हफ्ते की क्या रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस के साथ शुरुआत होती हुई नजर आई। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर मैं सिर्फ आंकड़े देखूं, गेन्स के पॉइंट्स देखूं, तो मेरे ख्याल से आज तक किसी भी बजट में इतना तगड़ा उछाल भारतीय बाजारों में देखने को नहीं मिला। सेंसेक्स 2300 पॉइंट का उछाल। कल निफ्टी बैंक में 2500 पॉइंट की रैली देखने को मिली। और 3:30 बजे कल अफसोस हो रहा था कि 3:30 क्यों बज गए। ऐसा बजट का सेशन था, गजब का मूव देखने को मिला। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, कल के उस गजब के अपमूव, गजब की तेजी के बाद आज का दिन भी शुभ होगा। मंगलवार का दिन है, होपफुली ऐसे ही होने वाला है। और जो क्यूज हैं जिस पर हम आज रिएक्ट करने वाले होंगे, अब हम धीरे धीरे करके बजट के फाइन प्रिंट्स या जो सेक्रेटरीज की बातचीत आपको हेडलाइन में सुनाई, उस पर शायद कुछ और रिएक्शंस होंगे। उसके बाद ले दे के तो देखना हमें डाउ है और डाउ फ्यूचर की चाल। तो अमेरिकन मार्केट्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे और अमेरिका में भी हफ्ते की मजबूत शुरुआत हुई और वहां पे तमाम बेंचमार्क्स 3/4 से लेकर 2.5% का उछाल दिखा रहे थे। तो डाउ 3/4% ऊपर था। एसएनपी में 1.5% की तेजी थी। नैस्डैक 2.5% की मजबूती दिखा रहा था। और आज सुबह भी वहां पे जो आंकड़े वो आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। तो मोमेंटम इंटैक्ट, ग्लोबली थोड़ा सा रिस्क ऑन लौटता हुआ तब और अब एक बार स्क्रीन्स पे लेकर आइए। तो कल जब हम कामकाज की समाप्ति कर रहे थे तो 170-180 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे। असल सेशन में 230 पॉइंट की मजबूती देखने को मिली। जो जब बचा के गए थे उससे बेहतर ही सेशन यूएस में देखने को मिला। और हम डाउ को कंपेयर कर रहे हैं। दरअसल एसएनपी और नैस्डैक में तो और भी अच्छा उछाल था। शायद यही कारण। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। कि आज अक्रॉस एशिया आप देख रहे हैं थोड़ी सी अच्छी बाइंग और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है
कि कल के हमारे भारतीय बाजारों के 4.5% के अपमूव के बाद आज फिर 2/3% के उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत होगी। तो शुरुआत तो मंगल है, सेशन कैसे पैन आउट होता है उस पर आगे फोकस करने वाला हूं। नीरज जी बताएंगे ग्लोबली मूड कैसा है, वीरू समझाएंगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना, और हाँ कल हुआ क्या ये भी समझेंगे, और फिर हर्षदा बताएंगे आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। मुझे लगता है आज बाजार की क्लोजिंग तो अच्छी रहेगी। स्क्रीन देख के बताइए क्यों। मंगलवार रेड, हाँ कंप्यूटर देख रहे हैं आप यार। रेड मैंने स्टूडियो में एंटर करते देख लिया था कि अच्छा। आज बुल को भड़का दिया जाएगा। बुल को भड़का दिया है तो कल के मैंने गजब। निर्मला सीतारमण जी से थोड़ा सा इंस्पिरेशन, पर उनकी साड़ी उनकी का साड़ी में हल्का हाईलाइट border था। थी कि उसमें ग्रीन बॉर्डर था। मैंने ग्रीन क्लिप लगाई है आशीष। अच्छा आपको तब दिखने ठीक है, दे। उनका भी समझ में नहीं आया था, हर्षदा का भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ग्रीन क्लिप है तो इवेंचुअली तेजी देखने को मिलेगी। अच्छा कल की तेजी के पीछे हो सकता है बजट के रिएक्शंस हो। कई लोग शुरुआत में कह रहे थे कि नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज, फिर जब आकलन करा तो लोगों को समझ में आया कि वाकई जो केपेक्स में तगड़ा स्पेंड हुआ तो शायद मोटा मोटी बजट अच्छा होगा। पर इस तरह की तेजी, ये क्या वो रेडिट आर्मी हिंदुस्तान आ गई थी कल क्या? एक्चुअली रेडिट आर्मी सिल्वर में पहुंच गई है। वो वहां तो ठीक हो गया, ये निफ्टी बैंक में भी ऐसी कुछ लग रहा था। देखो ये अगर आंकड़ों के हिसाब से कहें तो जो कल फिगर्स है ना, हाँ। केवल 1400 करोड़ की मांग है FIIs की, तो ऐसा लगता है कि रेडिट वाला शॉर्ट स्क्वीज करा दिए लोगों के। रेडिट आर्मी आई है इंडिया में अब आजकल, ऐसी इंस्टीट्यूशंस की डर लगने लगा हो इंस्टीट्यूशंस को। वो गेम शॉर्ट बहुत करने में डर लगेगा। तगड़ा चल रहा है उधर। लेकिन अक्रॉस द ग्लोब आप देखेंगे तो कल बहुत अच्छी तेजी थी सभी जगहों पे। चाहे जिस इंडेक्स में देखिए, खास तौर पे अमेरिका के जो IT कंपनीज का इंडेक्स है नैस्डैक, उसमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि आज 3 बड़ी कंपनियों के रिजल्ट है, अल्फाबेट, अमेजॉन, अलीबाबा, इन सबके रिजल्ट्स आएंगे। और उससे पहले उसमें बहुत अच्छी तेज़ी बन गई, क्योंकि सबको उम्मीद है शायद बढ़ रही। तो एक वो रीज़न था जिसकी वजह से ग्लोबल रैली जो बनी है उसको यहाँ पे ज्वाइन किया गया, फिर बजट का था। ऐसा कोई संकेत अमेरिका में अभी तक दिख नहीं रहा है कि जिससे लगे कि वहाँ कमज़ोरी है। डाउ फ्यूचर्स भी 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक इवेंट है जिसको नज़र रखनी चाहिए, वो ऑयल से रिलेटेड है, क्योंकि ओपेक प्लस की एक बैठक फिर से होने वाली है आज, जिसमें आगे के आउटलुक पे नज़र रखी जाएगी, आउटपुट कितना होगा उस पर होगी, तो वो एक ट्रिगर हो सकता है। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. और बहुत सारी ऑयल कंपनीज के भी रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा कोई बहुत मेजर ट्रिगर नहीं है वहाँ पे अभी जिस पे नज़र रखी जाए या जो कोई मूड खराब करने वाला हो। बाइडेन साहब अब थोड़ा सा झुक गए हैं और उन्होंने 10 रिपब्लिकन से बात करने का मन बनाया है कि भाई वो जो पैकेज अटका रखा है उस पर बात करके उसको पास कर दीजिए, क्योंकि उसमें वो लोग चाहते हैं कुछ वहाँ पे भी स्क्रीज की बात चल रही है। तो अगर वो बात सफल हो जाती तो होगा। क्या पास 1.9 वाला पैकेज की बात उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वो कुछ खबर ही नहीं आ रही क्या हो गया उसमें जो रिपब्लिकन्स थे उनका कहना है कि इसमें कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो फालतू के हैं, उनको खत्म करिए। पहले वो खुद चाहते थे, अब चूंकि अपोजिशन में है तो उनका मन है। तो बाइडेन साहब बात करने की बात जा रहे हैं, उन लोगों से बात करेंगे कि इसको पास होने दीजिए। तो ये एक डेवलपमेंट है जिसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा फंसता हुआ दिख रहा मामला। बाकी तो ग्लोबली जो म्यांमार में हुआ उसमें सैंक्शन लग रहे हैं, इधर उधर की सब खबरें हैं, लेकिन थ्रस्ट आपको रखना चाहिए रिजल्ट सीजन में और ऑयल के जो डेवलपमेंट होने वाला है। तो रिजल्ट आज इंपॉर्टेंट इन रिजल्ट्स के लिहाज से तो उस पे शायद आफ्टर सेशन रिएक्शंस होंगे। लेकिन ये बाइडेन साहब बहुत ज्यादा ट्वीट नहीं करते क्या? बताते नहीं, कुछ बोलते बाइडेन नहीं? साहब ट्वीट नहीं करते हैं। नहीं करते, ये गड़बड़ है। ये ट्वीट से क्या होता है, कनेक्ट होता था, पता लगता रहता था हाँ, कि क्या चल रहा है दिमाग thinking में, क्या हर है। मुद्दे पे ट्वीट आते थे ट्रम्प साहब के। मजा ये लगता, कितनी बार तो ट्वीट की कॉपी दिखानी पड़ती स्क्रीन पे, इतने मजेदार ट्वीट हुआ करते थे। वो सब चला गया। लेकिन ठीक है, ग्लोबली कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जहां पे नजर रखिएगा। लेकिन हाँ, मोमेंटम थोड़ा सा लौटा है इस हफ्ते, पिछले हफ्ते की नर्वसनेस के बाद। ये अच्छी खबर, रिस्क ऑन ट्रेड्स कुछ हद तक टेबल पे लौटते हुए आपको नजर आएंगे। और वो रिस्क ऑन ट्रेड्स हमारे भी बहुत गजब के दिख रहे थे कल। और कल जिस तरह की तेजी देखने को मिली उसके बाद लग रहा था कल आंकड़े अच्छे आएंगे। FIIs ने नहीं खरीदा होगा तो DIIs ने शायद शॉर्ट स्क्वीज किया होगा उनको। DIIs के आंकड़े तगड़े होंगे। DIIs तो फ्लैट और नेट इंस्टीट्यूशनल खरीद 1400 करोड़ रुपए की बस। तो ये क्या नीचे बता रहा तो मैं भी सोचने लगा कि क्या हुआ, क्या है एग्जैक्टली। इवन DIIs ने बेचा। DIIs ने नेट फ्लैट ही मान लीजिए। मुझे लगा था DIIs ने बाइंग शुरू करी होगी डोमेस्टिक कुछ दिग्गज इंस्टीट्यूशंस ने और FIIs फंसे होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ नहीं था ऐसा। 1500 करोड़ रुपए की FIIs की बाइंग। मेजर चीज थी कि आशीष एक्सटेंडेड सेल ऑफ के बाद, जो लास्ट वीक का सेल ऑफ था, शॉर्ट्स काफी थे। और एक और चीज, 2 थ्रेशोल्ड पॉइंट थे। हमने बात की थी 14,037, जो सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का जोन था।
सबसे बड़ा कॉल और आउट। निफ्टी बैंक पे जो बात निफ्टी बैंक हुई थे 31,200, 31,200, 30,200 पॉइंट था, जैसे ही वो पार हुआ, और 31,200 बजट स्पीच से पहले ही पार हो गया था। हालांकि उसको फ्यूल किया था आईसीआईसीआई बैंक ने, उसके स्ट्रॉन्ग नंबर्स ने, लेकिन वो पार हो गया था और फिर पुट राइटर आने लग गए थे। अब आशीष हुआ क्या है, इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है मेजर, करीब 2200 करोड़ रुपए की बाइंग, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए। उसके बाद अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखें आशीष, यहां पे करीब 24,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1350 करोड़ रुपए की बाइंग, यहां पे स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग हुई है। क्रक्स क्या है कि इतने बड़े पुल बैक के बाद हमें करना क्या है, एफआईज ने क्या किया आशीष, कल पुट लॉन्ग करीब 75,000 और उसके अगेंस्ट करीब 86,000 पुट शॉर्ट कर दी, यानी एक बेस इस आंकड़े के आधार पर आपको विजिबल है। और क्योंकि 44,000 कॉल भी शॉर्ट की है, तो वो दिखाता है कि एक रेजिस्टेंस भी इस बाजार में होगा। बेस क्या होगा, पहले रेजिस्टेंस क्या होगा वो देखते हैं आशीष। रेजिस्टेंस होगा 387, 411 और उसके बाद 471 और 517। 517 क्यों, क्योंकि मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें 500 पे सबसे बड़ा कॉल राइटिंग है, और उसके बाद 700 पे, 14,500 फिर 700। बेस क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा 86,000 पुट शॉर्ट हुई आशीष, तो 14,000 मैक्सिमम ओआई बेस है। और ये 186, 151 क्या जाते हैं, ये जो स्लोपिंग डाउनवर्ड 10 डे में 20 डे में था ना, वो ये वही है। तो इसके ऊपर का हर डिप बाय कीजिए, इसके ऊपर बाय रहिए। रिस्क महसूस हो रहा है तो 14,500 की कॉल पे काम कीजिए। और अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है आज फ्लैट ओपनिंग को या फिर गैप अप ओपनिंग को, तो 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। 517 के ऊपर हो तो लॉन्ग्स को कैरी कर लीजिए। रही बात निफ्टी बैंक की, यहाँ पे थोड़ा कहने में मुझे कुछ डर लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ा मूव आ चुका है ऑलरेडी। हाँ, तो मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैठा नहीं पा रहा हूँ, सही बताऊँ तो मैं, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल के बाद कहना कि फिर बाय करो बहुत मुश्किल है। तो जैसे सेशन होगा अप्रोच करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कल इसने क्या प्यार किया, इसने अपना ऑल टाइम हाई पार किया 32,700, 32,764। इसके ऊपर रहे तो आप डिप को बाय कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़े मूव के बाद, इतनी बड़ी कैंडल के बाद बाय करना थोड़ा सा मेरे को रिस्की लग रहा है आशीष, फ्रैंकली। तो कंफर्ट ज्यादा निफ्टी पे आ रहा है इस समय, निफ्टी बैंक के मुकाबले। निफ्टी के लिए ऊपर अटकने की जोन हो सकते हैं 387, 411 के पहले, है ना, वो एक अटकने का जोन हो सकता है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी हो सकती है इस बाजार में। अगर आप फ्लैट ओपनिंग को चेस कर रहे हैं, खुलते ही बाजार को खरीद रहे हैं, तो 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर रिस्क अवर्स है थोड़ा तो 14,500 की कॉल के थ्रू इस तेजी को राइड करें। ये सब मोमेंटम की कहानी है, जहां मोमेंटम लॉस नहीं हुआ वहां पे तो थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ अप्रोच करना जाए, ठीक बात। मेजर चीज है 181, 150, वो क्या Please subscribe the channel and press bell icon for notification. है, जो आपके एवरेजेस स्लोपिंग डाउनवर्ड चले गए थे, अब वो फिर फ्लैट हो गए, तो उसके ऊपर लॉन्ग रही है, उसके ऊपर लॉन्ग रही है, ठीक है। ये आज की हो गई स्ट्रेटजी, और आज के ट्रेडिंग कॉल्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आनंद राठी सिक्योरिटीज कह रहे हैं बंधन बैंक में खरीदारी करने के मौके 340, तो निफ्टी बैंक की तेजी को राइड करने के वो स्टॉक्स के तो तरीके हो सकते हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज कह रहे हैं बजाज फिनसर्व, कल स्टॉक में गजब का मोमेंटम पिकअप हुआ था, 10,500 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। बजाज फिनसर्व कल का मूव कंटिन्यू होगा। और कोटक महिंद्रा बैंक एंजल ब्रोकिंग का टॉप कॉल है, इसमें भी खरीदारी करने के मौके। कोटक चलेगा, बंधन चलेगा। ये जितनी कॉल पड़ी ना आपने, ये सबसे ज्यादा शॉर्ट वाले स्टॉक्स थे, सबसे ज्यादा शॉर्ट थे इसमें। तो भाई वो कल वो स्क्वीजी हुए सारे के सारे गेम, और ये शायद और लाइकली है कि थोड़ा सा और थ्रस्ट इन स्टॉक्स को मिलता हुआ नजर आए। लेकिन अब जान लिया जाए खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। कल इतना बाजार झूम रहा था कि कल दिन के भी रिजल्ट्स याद ही नहीं रहा था कौन कौन से आए कौन से नहीं आए, लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद जो जो खबरें आई उस पर आज रिएक्ट दिल से करेंगे। हर्षदा बताइए कौन सी स्टॉक्स इन न्यूज है। तो ऑटो नंबर्स रेडार पर रहेंगे आशीष, खासतौर से रॉयल एनफील्ड, हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स आ चुके हैं। हीरो मोटोकॉर्प में हमने देखा है ये दूसरा महीना है जहां पर 5 लाख से कम की गाड़ियां बिकी हैं, लेकिन 4,85,000 यूनिट्स इन्होंने बेची हैं। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो हाँ 3% की गिरावट है, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी कि 4,75,000 गाड़ियां बिकेंगी और उससे 10,000 गाड़ियां ज्यादा बिकी हैं। मोटरसाइकिल सेल्स 9% नीचे हैं, स्कूटर सेल्स 5 गुना बढ़ी हैं, डोमेस्टिक सेल्स में 4% की गिरावट है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में पिकअप है, यह आप जहन में जरूर रखें। दूसरी तरफ आइशो मोटर्स की बिक्री के आंकड़े अगर आप गौर करें तो रॉयल एनफील्ड की सेल्स जनवरी के महीने में
ईयर ऑन ईयर करीब करीब 8% बढ़ती हुई दिखाई दी है। ये आंकड़ा आया है करीब 68,887 यूनिट्स का, जो पिछले साल इसी महीने में 63,000 यूनिट्स का था। हमने देखा है सीवी सेल्स में भी करीब करीब 2% तक की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। यह है नंबर आयशर मोटर्स की ओर से। दूसरी तरफ वीएसटी टिलर्स के भी आंकड़े आए हैं, जहां पर इन्होंने दरअसल 2258 यूनिट्स बेची हैं, और जो पिछली बारी करीब 1971 यूनिट्स थी, ये पावर टिलर्स की थी। और ट्रैक्टर सेल्स में भी कुछ इजाफा देखने को मिला है, 650 यूनिट्स इन्होंने ट्रैक्टर की बेची है। ये वीएसटी टिलर के आंकड़े हैं। अच्छा, अब आइए एनएमडीसी पर। और एनएमडीसी ने जो अपने प्रोडक्शन के आंकड़े जनवरी में रिवील किए हैं, उसमें भी इजाफा देखने को मिला है। ये इनफैक्ट जनवरी में प्रोडक्शन 38.6 लाख टन हो चुका है, और बिक्री में भी हमने देखा एक अच्छी खासी वृद्धि 37.4 लाख टन। तो ये नंबर्स अच्छे हैं एनएमडीसी की ओर से। IRFC ऑफ कोर्स फीकी लिस्टिंग हुई थी इसकी, लेकिन 500 करोड़ के बॉन्ड जारी करने का दरअसल कंपनी ने प्रस्ताव सामने रखा है। बॉन्ड इशू में एक 2500 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन भी है। पीवीआर रेडार पर रखिएगा। QIP का इशू प्राइस दरअसल इन्होंने तय कर दिया है 1440 रुपए। और कल पीवीआर आइनॉक्स जिस तरह से भाग रहे थे, मैं इनफैक्ट नीरज को एक ट्वीट दिखा रही थी कि ट्रेडर्स को पीवीआर आइनॉक्स बोल रहे बजट आप आवाज पर देखिए, उसके बाद 9 से 12 फिल्म देखने आइए। इसी तरीके से अक्यूमुलेशन देखने को मिली थी करीब 6% के, लेकिन याद रखिएगा डिस्काउंट पर वो प्राइस तय की गई है। और ऑफ कोर्स नंबर्स में कोरोमंडल इंटरनेशनल के बहुत ही अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। मुनाफे में Please subscribe the channel and press bell icon for notification. 20% का इजाफा है, 334 करोड़ पर यह आंकड़ा आया। एबिटा में 15% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू 7.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो फर्टिलाइजर बिजनेस का जो वॉल्यूम ग्रोथ है ना, वो काफी अच्छा है, 8% तक की तेजी देखने को मिली है इसमें। कल तो ताई का ब्लॉकबस्टर बजट था, तो फुल स्क्रीन पे देखा जा सकता था, बड़े पर्दे पे। ये मल्टीप्लेक्स करता तो सचमुच बहुत। पहले आपको याद है कभी कभी बड़ी बड़ी मैचेस होती थी, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान, तो वो थिएटर्स में दिखती थी। ऐसा बजट होगा तो अगली बार से पब वगैरह भी दिखाया जाएगा। एंजॉय करते अपना लैपटॉप लेके बैठो, प्लस करते रहो। आज के अच्छा इवेंट्स रिजल्ट्स के लिहाज से आज एक HDFC लिमिटेड के नंबर्स आने, इस पे ध्यान रखिएगा। और इंडिगो पेंट्स, वो जो IPO बंद हुआ था, गजब का रिस्पांस मिला था, उसकी आज लिस्टिंग है। अच्छे मूड माहौल के बीच में लिस्टिंग हो रही है। 1490 रुपए का इश्यू प्राइस, 117 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। तो आज इसकी, कल कंसाई नरोला के दिन के दौरान जब नंबर्स आए थे, वो नंबर्स अच्छे थे। तो पेंट के नंबर्स वो मूड बिगड़ा था जब ग्रासिम की एंट्री हुई थी, सब मूड पलट गया। लकीली इनके लिए सब स्टॉक मार्केट का भी मूड अच्छा है। तो इंडिगो पेंट्स की शायद अच्छी लिस्टिंग आज आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। मूड तो कैसे देखिए आप, कमला हैरिस ने जो स्नीकर्स पहने थे जिस दिन उनका नॉमिनेशन, मतलब जूते, हाँ, उसकी सेल्स इनॉग्रेशन वीक में डबल हो गई। कैनवस की वो जो व्हाइट वाले जैसे हम स्कूल में पहनते थे वो वाले, हाँ, उसकी सेल्स डबल हो गई, बढ़ गई एकदम से, लोगों को पसंद आ गया वो। कुछ भी हो सकता है यार। लोग यही कह रहे थे कि कोई भी आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर आप जैसे ही ड्रेसअप करता है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे मोदी जी जैकेट, मोदी जी की जैकेट, नेहरू जैकेट बोलते थे पहले, वो मोदी कुछ जी भी हो सकता है, गेम स्टॉप हो सकता है, सिल्वर में हो सकता है, स्नीकर में हो सकता है, निफ्टी बैंक बेसिक में तो इंस्टिंक्ट लोगों की एक जैसी है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हुआ था कल निफ्टी बैंक की वजह से तेजी नीरज बाजपेयी ने पकड़ी थी। कितना बोला था? 33,700 तक जाएगी निफ्टी। पर अभी भी लग रहा है तेजी और होगी क्या? 1500 पॉइंट की तेजी तो कल आपने कहीं रखी थी, है ना? ऐसा याद है ना मुझे, सुबह 2020 में कहा था ऐसा कुछ। यस। क्यों लग रहा था आपको पहले से? क्योंकि वो वीरू ने एकदम मुझे समझाया था कैसे चार्ट देखते हैं, उसमें एकदम दिख रहा था। चार्ट देख के वो 1500 पॉइंट की तेजी थी। वीरू क्या यार, शुक्रवार को ऐसा समझाया, हमें नहीं बताया, उनको पता चल गया। शुक्रवार को, इसमें मानी ना मानी, अगर आप टेक्निकल्स रत्ती भर भी देखते हैं, शुक्रवार को बाजार गिरा, डे लो बंद हुआ था निफ्टी, लेकिन उस वक्त बैंक निफ्टी ने 2/3% उछाल था, कह दिया था कि बॉस मैं नीचे आने को तैयार नहीं हूँ। वो निफ्टी 50 डे में नीचे क्लोज हुआ था। जाने को तैयार नहीं था, तो 1500 पॉइंट लेकिन कहां से आ गया? नहीं, ये देखो, वो एकदम बिल्कुल नोविश आदमी अगर होगा ना, जिसको चार्ट देखना, उसको भी दिख रहा था कि यहाँ से एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट, बहुत बड़ी रैली हो सकती है। तो 1500 पॉइंट इसलिए ना क्योंकि वो उतना ही गिरा भी था ना, तो उसको उतना ही रिट्रेस करना था ऊपर की तरफ। क्या सिखा दिया भैया चार्ट में, ऐसा गजब है। अच्छा, लेकिन कल निर्मला ताई का दिन था और CNBC आवाज पे कल तमाम आपने देखा बजट की प्रेजेंटेशन, उसके बाद सरकारी महकमे से हर आदमी जो इंपॉर्टेंट था बजट के दिन के लिए, वो सब के सब आपको चैनल पे नजर आए। सारे सेक्रेटरीज नजर आए थे और नजर आई थी निर्मला मैम खुद।
नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी साहब के साथ इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने कहा कि कम संसाधनों में भी ग्रोथ बढ़ाने वाले बजट पर फोकस रखा गया था और ये वाकई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नजर डालिए उस इंटरव्यू के उस छोटे से चंक पर, वहां से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार फिर आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रेटजीज। It has been a tough year. You've presented this budget in the backdrop of a once-in-a-century pandemic, and also with a highly aggressive neighbor, external aggression from China. What were you really thinking about when you were framing this budget? One thing was clear. If I had more resources to give, I would have given it to the people as much as we can. But we hadn't that kind of a comfort. We didn't have it then, we don't have it yet. We soon can hope to have it. And also the fact that even during the pandemic, the small amounts that we gave to some Please subscribe the channel and press bell icon for notification. people only, not to very many, were partly also kept aside, and I don't blame anybody for it. Kept aside, saved for probably rainy days, because the uncertainty is such. So the question of giving money to people so that immediately demand push will happen, and through that people will be expected to spend, also had a question with it, saying will they spend or will they keep it aside for rainy days. Also, spending will result in immediate demand increases, no doubt, possibly if they spend, but will it be a meaningful trigger for a virtuous cycle to be triggered off? Unless that spending happens in those sectors where the multiplier will work, there's no point in spending in areas which the multipliers are, where the multipliers are weak. That is why we have taken this route of qualitative expenditure, capex through infrastructure building, capex for health, so that you bring in such infrastructure and such facility for health, and there take an approach of holistic health, and then look at agriculture. And that is why we have gone through this route. So that is one side of the story, and the other, I certainly didn't want to fund this whole operation through taxation. By increasing tax, getting the money and then spending is not something which any of us even put on the table for consideration. So that is why I have made provision for large borrowings with the tax buoyancy kept at a very conservative level, and with disinvestment, asset monetization and improved GST collection. I hope we'll be looking at better ways of handling our finances. चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की आज की जो टॉप स्ट्रैटेजीज हैं वो आप लोग की स्क्रीन पे नीचे प्ले आउट होंगी। इंपॉर्टेंट सेशन वहां पे भी होगा, नोट डाउन करिएगा तमाम स्ट्रैटेजीज को। और जाते जाते डायरेक्टर साहब एक बार एसजीएक्स निफ्टी दिखाइए। देखिए, कमोडिटी कॉल चलना शुरू। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कल की तूफानी 5.5% की निफ्टी की तेजी के बाद शायद फर्दर स्प्रिंग्स अनवाइंड होते हुए नजर आए। 2.3% ऑलमोस्ट 100% के 100 पॉइंट के उछाल के साथ भारतीय बाजार में कामकाज की शुरुआत होने की इंडिकेशन। मंगल के दिन मंगल शुरुआत होगी और इस तेजी को बुनाने के लिए मेरे ख्याल से 14,500 का कॉल वो एक बेहतर बेट हो सकता है। अदरवाइज अगर आप एंट्री पाने की कोशिश कर रहे हैं कल के जबरदस्त मूव के बाद, तो स्टॉप लॉस 80 पॉइंट नीचे का लगा के ही अप्रोच करें फर्दर तेजी को। और निफ्टी बैंक से बेहतर, ये सब जो मैं कह रहा हूं ये निफ्टी के लिए, निफ्टी के थ्रू हमें इस तेजी को चेस करना है। निफ्टी बैंक कल के मैसिव मूव, बड़ी कैंडल के बाद थोड़े से इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में, या थोड़ा वॉलेटाइल वो पॉकेट हो सकती है। चलिए, इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार आज की स्टॉक 2020 प्रेजेंटेशन। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.